नमस्कार। आज 30 मई है, हिंदी पत्रकारिता दिवस। आज की पत्रकारिता को भूल जाइए। चलिए चलते हैं पुराने दिनों में जहां पत्रकारिता एक सुकून हुआ करती थी। ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसी धड़कन है जो हमारी मिट्टी, हमारी भाषा और हमारे दिलों की कहानियों को आज भी जिंदा रखती है। ये वो दिन है जो हमें उस पुराने ज़माने की याद दिलाते हैं, जब शब्दों में सुकून था, खबरों में शालीनता थी और पत्रकारिता में इंसानियत की खुशबू थी। कल्पना कीजिए एक पुराना गांव, सूरज ढल रहा है और बरगद के पेड़ की छांव में लोग जमा हैं। कोई लकड़ी की चौकी पर बैठा है, कोई चटाई बिछाए जमीन पर। पास में मिट्टी के कुल्हड़ में चाय की महक और हवा में रेडियो की आवाज। वो पुराना भारी सा रेडियो जिसके एंटीना को बार बार ठीक करना पड़ता था। उस आवाज में खबरें आती थी, धीमी, शालीन और इतनी सच्ची कि सुनने वाला खुद उस कहानी का हिस्सा महसूस करता था। बच्चे पास में खेल रहे हैं, बूढ़े दादाजी अपनी लाठी टेकते हुए सुन रहे हैं और गृहिणियां रसोई से काम निपटाकर एक कान रेडियो पर टकाए हैं। वो खबरें सिर्फ सूचना नहीं थी, वो एक पुल थी जो गांव को शहर से और दिल को दिल से जोड़ती थी। 1826 में जब पंडित युगल किशोर शुक्ल ने उदंड मार्तंड शुरू किया, तो हिंदी पत्रकारिता का सूरज उगा। वो अखबार, वो स्याही, वो छपाई की मशीन के खटखट, सब कुछ जैसे हमारी भाषा को नई आवाज दे रहा था। उस दौर में खबरें लिखना सिर्फ काम नहीं था बल्कि एक जिम्मेदारी था। प्रेमचंद जैसे साहित्यकार उस मिशन का हिस्सा बने। उनकी कहानियां हंस, जागरण और माधुरी जैसे मंचों पर छपती थी। प्रेमचंद की कलम से निकली गोदान और कफन जैसी कहानियां सिर्फ साहित्य नहीं थी, वो समाज का दर्पण थी। वो गांव के उस किसान की आवाज थी जो खेतों में हल जोतता था। वो उस माँ की पीड़ा थी जो अपने बच्चों के लिए रोटी जुटाती थी। उनकी लेखनी में शालीनता थी, संवेदनाएं थी और एक ऐसी ताकत थी जो समाज को जगा देती थी। उस जमाने में पत्रकारिता का मतलब था सच को शालीनता से कहना, ना कोई चीख चिल्लाहट, ना कोई सनसनी, बस एक सादा कागज जिस पर स्याही से लिखे शब्द लोगों के दिलों तक पहुंचते थे। गांव के चौपाल पर, शहर की गलियों में लोग अक्सर अखबार के पन्ने पलटते थे। कोई जोर जोर से पढ़ता तो बाकी सब चुपके से सुनते। उस दौर में खबरें सिर्फ खबरें नहीं थी, वो एक रिश्ता थी। पत्रकार वो कहानीकार था जो समाज की नब्ज को समझता था। वो चिट्ठियां जो गांव से शहर भेजी जाती थी, वो टेलीग्राफ की टिक टिक, वो साइकिल पर अखबार बांटता हुआ होकर, ये सब उस पत्रकारिता की आत्मा का हिस्सा थे। आज जब हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, तो आइए उस बरगद के पेड़ की छांव को फिर से महसूस करें, उस रेडियो की आवाज को, उस कुल्हड़ की चाय की महक को और उस शालीनता को याद करें जो हमारी पत्रकारिता की नींव थी। आइए प्रण करें कि हमारी कलम, हमारी आवाज हमेशा सच की राह पर चलेगी। वो सच जो न सिर्फ जानकारी दे बल्कि दिलों को जोड़े, समाज को जगाए और इंसानियत को जिंदा रखे। हिंदी पत्रकारिता की शुभकामनाएं। आए इस विरासत को न सिर्फ सजोएं बल्कि इसे और मजबूत करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उस बरकत की छाँव में, उस पुराने रेडियो की आवाज में, उन शब्दों की शालीनता में सुकून पाए, क्योंकि पत्रकारिता सिर्फ खबरें नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की धड़कन है। धन्यवाद।